तो दोस्तों इश्क मुर्शद का बहुत ही सुपर्ब एंड होने वाला है लेटेस्ट एपिसोड। बहुत मजे की थी और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स जिनको डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। साथ में ये भी बताऊंगा कि भैया अब ड्रामा किस रुख चल पड़ा है और क्या होगा इसका एंड। तो काफी इंटरेस्टिंग रिव्यू होगा। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने तक पीके लेक्चर्स वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो आज लास्ट डे है रमजान की। नीचे डिस्क्रिप्शन में और फ्रेंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहां पर जितने फनी सीन दिखाए जाते हैं आपको एक्चुअल फजल बख्श के, वो बहुत सुपर्ब थे। नॉर्मली ड्रामा काफी स्लो स्टार्ट देता है लेकिन लेटेस्ट एपिसोड ने काफी हंसाया, खास तौर पे जिस टाइम जो एक्ट करता है फजल बख्श और कहता है कि अगर ये दाऊद का बेटा है तो मैं बिल क्लिंटन का। तो काफी मजे के सीन थे। आई रियली लव्ड दैम। उसके बाद जो आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारा जो अंकल है, एक तो इस अंकल के ऊपर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये इसकी जो हरकतें हैं इसकी उस पर्सनालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं जो आप लोगों को दिखाई थी स्टार्ट में। खास तौर पे इसकी जो टिंड है, जिस तरह से चमकती है, जैसे इसके ऊपर बार बार जूम इन करके डायरेक्टर ने सारे शॉट्स लिए हैं, दैट इज वेरी इरिटेटिंग। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि आप अगर इसका लॉजिक सुनो ना, ये कहता है कि हाँ ये जो तुम्हें नौकरी मिली है ये भी हराम है। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन किसी इंसान को नौकरी पर रखता है या लगवाता है तो वो कैसे हराम हो गई भाई। इस तरह तो जितनी भी पॉलिटिशियन लोगों की हेल्प करने लग रहे हैं, यहाँ पर उनको चाहे फूड दे रहे हैं या फिर ऐसे में उनको नौकरियां दे रहे हैं, वो सब हराम हुई। किसी का किसी की हेल्प करना हराम नहीं हो सकता। हाँ, कोई गलत मकसद हो या गलत तरीके से आया हो फिर आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये बहुत गलत हो गया। जहां तक सुखैना के हस्बैंड की बात थी तो वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, वो मतलब डिजर्विंग था। उसका मेरिट के ऊपर या फिर ऐसे में तालीम होने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी समहाउ, लेकिन यहाँ पर उसको मिल गई। अब मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि जो दाऊद है वो एक तरफ से तो बेस्ट फादर बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि उसके बेटे की शादी हो उस इंसान की बेटी के साथ जिसके साथ पहले ही उसकी काफ़ी खारबाजी थी। और ये तब से चल रहा होगा जब से जुबैदा बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच्ड होगी। अगर इमोशनली ना भी सही तो प्रोफेशनली भी कह सकते हो। समटाइम लेडीज़ जो होती हैं वो अपने हस्बैंड को निगलेक्ट करके किसी दूसरे इंसान के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रही होती हैं प्रोफेशनली या फिर एज अ फ्रेंड, तो वो चीज़ भी हस्बैंड्स को बहुत बुरी लगती है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रज बैठा हुआ है दाऊद के अंदर और वो नहीं चाहता कि मतलब अब उसकी बेटी इस घर की बहू बने और फिर वो सारा सिलसिला स्टार्ट हो। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि दाऊद कोई नेगेटिव या बुरा इंसान है। अगर आप लोगों को कोई ऐसी वाइब्स आई हैं दाऊद से तो मुझे बताएं। सिर्फ ये एक उसका मसला है और ये मसला ऐसा है कि जो फौरन से नेगलेक्ट किया जा सकता है, रिजॉल्व हो सकता है। आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो जो लड़की है दूसरी पॉलिटिशियन की बेटी, वो आएगी इसके पास, वो कहेगी कि उसका दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है। हमने तो सुना था प्यार मोहब्बत में दिमाग नहीं चलता। ये कहाँ पर सुना था वैसे? तो आपको दिखाया गया कि हमारी जो जमदा है, अरे भैया जमदा नहीं है, ये खई नहीं चल रहा, ये इश्क मुर्शद है। जो हमारी शिब्रा है, शिब्रा क्या कर रही है कि वो अपने फादर से ये क्वेश्चन करती है कि अगर वो हाँ रिश्ता ले आए तो फिर तो आपको कोई एतराज नहीं ना। और दूसरी तरफ हमारे शामिर ने तो डायरेक्टली कह दिया कि भाई आप क्या सोचते हो, सुलेमान अंकल क्या सोचते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ शिब्रा चाहिए। लेटेस्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी ना वो ये कि इन लोगों ने टिपिकल ड्रामास की तरह वो डाउट में नहीं रखा कि हाँ भैया लड़की ने अपने बाप की बात सुन ली तो अब वो शमीर के साथ बहुत ही बिल्कुल मतलब जैसे इग्नोर कर रही है, बात नहीं कर रही, और लड़के ने अपने बाप की बात सुन के इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ मुझे इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छी लगी कि इमीडिएटली यहाँ पर शिब्रा को एक्शन लेते हुए दिखाया गया। वो फ़ौरन से आई और आकर वो दाऊद से क्वेश्चन करती है और फिर दूसरी तरफ जो आपको दिखाया जाता है कि शामिर है वो उसको लेकर चला जाता है। तो मतलब इन लोगों ने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्रिएट नहीं किया कि हाँ भैया अब इसके ऊपर स्टोरी चलेगी कि कब दोनों के डाउट्स क्लियर होंगे, विच इज़ गुड। अब दाऊद अंकल क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि वो अपनी बेगम की इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और वो रिश्ता लेकर जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि वो रिश्ता लेकर जाने से पहले ही यहाँ पर सुलेमान से कांटेक्ट करके ये बात कह दे कि वो अपने बेटे की वजह से मजबूर होकर रिश्ता लेने के लिए आ रहा है और अगर उसे अपनी इज्जत प्यारी है तो वो अच्छे तरीके से इसको इनकार कर। आइडली तो यहाँ पर सुलेमान अंकल को भी कहना चाहिए कि भाई मैं भी अपनी बेटी की वजह से मशहूर हूँ, अगर तुम रिश्ता लेकर आओगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा।
लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जब शामिर अपने बाप के साथ रिश्ता लेकर आता है उस छोटे से घर में, बड़े तंज़िया अंदाज में उनके पूरे घर को देखा जाएगा और उसके बाद बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में रिश्ता मांग लिया जाएगा। दैट इज़ वेरी अनोइंग, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरीके से अगर डायरेक्टली रिश्ते की बात करता है ब्लंटली, तो वो किसी भी फैमिली को पसंद नहीं आता। तो उनके इस बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सुलेमान का रिएक्शन भी कोई अच्छा नहीं होगा। वो यही कहेगा कि आप मेरे घर आए एज ए गेस्ट, चाय पिए और उसके बाद वो दरवाज़ा है, कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं। जिसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर जो शिप्रा है वो बहुत हर्ट होगी और आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा शामिर है वो कहेगा कि ये लोग जो मर्जी सोचते हैं, हमें इससे परवाह नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर एग्रीड, आई एम एग्रीड, वी कैन गो एनीवेयर टू सेटल डाउन, हम शादी कर सकते हैं। बट शिप्रा उसको कहेगी कि अगर तुम वाकई मेरे से मोहब्बत करते हो तो फिलहाल यहाँ से चले जाओ। जो सीन आपको टीजर में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये उस मौके का होगा जब ये एक्चुअली में यहाँ पर रिश्ता लेकर आएंगे। दैट इज़ माई प्रेडिक्शन। अब आगे से आपको दिखाया जाएगा कि मतलब एक दफ़ा तो उसके कहने पे वहाँ से चला गया, लेकिन इतनी आसानी से चुप बैठने वाला तो नहीं है। फिर दोबारा आपको दिखाया जाएगा कि जो शिप्रा है वो अपने बाप से क्वेश्चन करेगी कि आप इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो रहे हैं और क्या वो चीज़ है जो आपको इतना रोक रही है, और कैसे आप दाऊद की जो सज़ा है वो शामिर को दे सकते हो। मैं दाऊद से शादी नहीं कर रही, मुझे बताएं शामिर में क्या प्रॉब्लम है। तो एक दफ़ा फिर से वो ये कहेगा कि मैं एक बेटी का बाप हूँ और मेरी एक और बेटी भी है, भले वो शादीशुदा, लेकिन मुझे सबकी इज्जत की परवाह है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ूं। वो मुझे आने से भी पहले ये बात कर चुका था कि रिश्ते के लिए इनकार करना। अब ये जो सारा ड्रामा है, टिपिकल ड्रामा, ये हो सकता है कि अगेन शिप्रा जो है वो शामिर के साथ शेयर करना चाहे और इससे पहले कि वो करे उसका बाप कह देगा कि इस सबसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम किसी भी तरह से उस घर में चली भी गई तो तुम्हें फेस उसी इंसान को करना पड़ेगा। तो मैं कैसे तुम्हें उस घर में भेज सकता हूँ जहाँ पर तुम महफूज नहीं हो या जहाँ पर अगला इंसान तुम्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उनका दिल से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को तुम समझो। अब आपको दिखाया जा सकता है कि ये सारी बातें फिर भी करेगी शामिर के साथ और शामिर को समझाएगी कि उसका बाप अंदरूने खाना किस तरीके से ये सारी प्लानिंग करता है और वो इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। शामिर अपने बाप से बात करेगा और वो कहेगा कि बाबा आपको क्या लगता है कि आप ये जो भी प्लानिंग कर रहे हो इसके बाद मैं क्या उस लड़की से शादी कर लूँगा जहाँ आप चाहते हो? वैसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इन एनी केस आप शिप्रा की फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करते, शिप्रा को एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, मैं नहीं करूँगा शादी। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं आपकी पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन नहीं करूँगा, फिर मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बाप यहाँ पर ठीक है मोहब्बत तो करता है, लेकिन जब एक और उसके ऊपर ये चीज़ पड़ेगी कि हाँ भैया मेरी लेजेसी को भी कोई फॉलो करने वाला नहीं है, कौन इस पार्टी को संभालेगा, तो वो डेफिनेटली समहाउ मजबूर होगा। दूसरी तरफ मजबूरी उसकी ये भी है कि वो जिसके साथ अलायंस करके बैठा है या जिससे जो भी पार्टी की फंडिंग ली हुई है वो इंसान चाहता है कि उसकी बेटी के साथ शादी हो। उसको दाऊद खुद से समझाने की कोशिश करेगा कि मामला मेरे हाथ में नहीं है और अगर मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूं तो फ्यूचर में शामिर हमारी पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकेगा, वो पॉलिटिक्स में इन नहीं होगा और मैं अब रिटायरमेंट चाहता हूं। ये सारी बातें वो करेगा उसके साथ, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो उसकी बेटी है वो बहुत रेजिस्ट करेगी। वो कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चीज़ें वगैरह तोड़ सकती है। तो उसको फिर डायरेक्टली समझाएगा शामिर उसके पास जाकर उसको कन्विंस करेगा कि देखो तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, मैंने तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट दी है, बट मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर तुम मेरी लाइफ में आ भी जाती हो तो मैं तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं दे सकूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। तो उसको अच्छे से समझाएगा, वो थोड़े से आंसू बहाएगी और फाइनली कन्विंस्ड हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल कम्स टू द हैप्पी एंडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे के अंदर ये सारी सिचुएशन बनेगी और इस तरीके से एक सुपर्ब एंड आपको दिखाया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है इश्क मुर्शद की लास्ट एपिसोड में जाकर क्या दिखाया जा सकता है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।